एक बार फिर रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं। सुन रही थी इमरान खान साहब का बयान और उन्होंने बार बार ये बात की कि बयान बदल रहे हैं। इमरान खान साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो पहले दिन बयान था और वही तमाम चीज़ें उसी बयान की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा हैं। तमाम दस्तावेज़ जो तमाम चीज़ों के ऊपर जमा कराने थे, जिनका सवाल इमरान खान साहब ने ख़ुद भी नहीं पूछा, वो भी मियां नवाज शरीफ ने जमा कराए। वो तमाम इंफॉर्मेशन जो 4 चीज़ों को इस्टेब्लिश करती है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई टैक्स चोरी नहीं हुआ, किसी किस्म का पाकिस्तान का पैसा लूटा नहीं गया, और आखिर में कि जिनको जोड़कर इन तमाम चीज़ों को इमरान खान साहब इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि मरियम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर की बेनिफिशरी और उनकी इंडिपेंडेंट हैं। ये थी वो 4 चीज़ें। और आज इमरान खान साहब का बयान और बात जो वो बाहर आकर आप लोगों के सामने करते हैं, वो कहते हैं कि बयानात में तज़ाद है। मतलब हैरान हो जाती है अकल कि इमरान खान साहब किस ख्वाब की दुनिया में रहते हैं, किस ख्याल की दुनिया में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या पिटिशन लेकर आए थे, और उसके अलावा भी शरीफ फैमिली ने 45 ईयर्स 45 सालों का हिसाब किताब, जो वज़ीर आज़म के मरहूम वालिद साहब का हिसाब, उसको जमा कराया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म किसी किस्म का शुबा, कोई भी डाउट नहीं छोड़ना चाहते पाकिस्तान की अवाम के सामने कि जो झूठे इल्ज़ामात इमरान खान साहब 3.5 साल से लगा रहे हैं, उसको सच साबित करने के लिए वो यहाँ आके रोज़ एक नया झूठ बोलते हैं। कल उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग की, जो वो पिछले काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा, कैमरा के स्क्रीन ने भी दिखाया। और पैनमा के ऊपर अब वो यहाँ डाइस पे आकर क्या करते हैं, अब वो पैनमा की बैसाखी को इस्तेमाल कर 2018 की इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। पहले 2 दिन 2.5 दिन चर्चा रहा इसहाक डार साहब का, आज वो ख़त्म हुआ। तो इमरान खान साहब, आज तो चर्चा जो आपका था वो ख़त्म हो गया। आप वो तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, वो तमाम इंटरनेशनल सर्वेस जो इसहाक डार साहब की कारकर्दगी का चर्चा कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उसको सुने। क्योंकि आपका झूठा चर्चा झूठे इल्ज़ामात पर मबनी है। और तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो कह रही हैं कि पाकिस्तान एक इक़्तिसादी कुव्वत बनकर उभर रहा है, जिसके बरक्स आपने कल अपनी कॉर्नर मीटिंग में कहा कि पाकिस्तान का खुदा न खास्ता दिवालिया हो रहा है। इमरान खान साहब, मियां नवाज शरीफ के साथ सियासत में मुकाबला करें, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ना करें। आपने कहा पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हो जाने चाहिए, और पूरे मुमालिक पाकिस्तानियों के लिए इमिग्रेशन लॉज को, रूल्स को रिलैक्स कर रहे हैं। क्योंकि एक इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है करप्शन को मिटाने में। आप कहते हैं पाकिस्तान का दिवालिया निकल रहा है। मुझे ये लगता है कि आपको ये पता चल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो झूठे इल्ज़ामात का आप केस लेकर गए थे, आपको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। और आपको पता चल रहा है कि आपकी सियासत का और आपके झूठे इल्ज़ामात का दिवालिया निकल रहा है। आपने कहा कल अपनी कॉर्नर मीटिंग में, आपने कहा कि हम सेहत की, तालीम की और खेल की पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं KPK के अंदर। तो इमरान खान साहब, ये पॉलिसियाँ 1 दहाई पहले पंजाब में और 3 साढ़े 3 साल पहले वफाक में मुरतब होकर इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में हैं। आए इकट्ठा बैठें,
हम आपको सिखाएं। आप KPK की आवाम के साथ जो वादे किए थे वो हमारे ज़रिए पूरे करें। आपने कहा बायोमेट्रिक्स लगेंगे KPK के अंदर। पंजाब के अंदर ना सिर्फ लग चुके हैं बल्कि उसके ऊपर टीचर्स के मेरिट और उनकी ACRs लिखी जाती हैं। वफाक के अंदर पिछले 3 साल पहले बायोमेट्रिक्स वज़ीर आज़म ने, और जिस खातून से आप खौफजदा हैं, जो उन्होंने सेहत का और तालीम का, पाकिस्तान का पहला हेल्थ केयर प्रोग्राम जिसका कल आप जिक्र कर रहे थे, वो मियाँ नवाज शरीफ का पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफ़ा है, जिसको KPK में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कॉपी कर। लेकिन बहुत अच्छी बात है, तजर्बे से सीखना चाहिए। इसीलिए हम आपको कहते हैं आए मिलकर बैठें, इकट्ठा काम करें। आप हमसे ऑपोजिशन की ओवरसाइट करें, लेकिन जिस तरह के काम आपने 3.5 साल किए, आपको वापस 2018 में अवाम की अदालत में जाना है, ये मत भूलें। और वहाँ आप पैनमा लीक्स के ऊपर सियासत करते हुए, झूठे इल्ज़ामात लगाते हुए इलेक्शन नहीं जीत सकते। वहाँ आपको कारकर्दगी के ऊपर इलेक्शन जीतना पड़ेगा। जिस तरह पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ कारकर्दगी के ऊपर 2018 में एक दफ़ा फिर इलेक्शन जीतेंगे, इसी तरह आपको भी परफॉर्मेंस के तहत अब पाकिस्तान की आवाम वोट देगी। और जो परफॉर्मेंस आपकी रही है 3.5 साल, उस पर आपको क्या मिलेगा, शायद इसका आपको आज से अंदाज़ा हो चुका है। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब कभी पाकिस्तान के लिए और कभी पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी बात भी कर लिया करें। कभी आप कहते हैं हुंडी का इस्तेमाल किया जाए, कभी आप कहते हैं सिविल नाफरमानी होनी चाहिए। खान साहब, पाकिस्तान के 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क अपनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और वो पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज देते हैं। आप चाहते हैं कि वीज़े बंद हो, रोज़गार लोगों का बंद हो, पाकिस्तान में बाहर से पैसे आने बंद हो। खान साहब, आप पाकिस्तान से क्यों दुश्मनी करते हैं? आपको बड़ी वीज़ों की तकलीफ़ है कि लोग अपना रोज़गार कमाने क्यों जाते हैं, और आपके अपने बच्चे बॉर्न इन यूके, मेड इन यूके, मेड फॉर यूके, अपने उन बच्चों को कभी कभी आप तफरी के लिए पाकिस्तान बुलाते हैं। आप अपने बच्चों का पासपोर्ट सरेंडर क्यों नहीं कर देते? अपने बच्चे आपके लंदन रहें और कोई रोज़गार के लिए, मजदूरी के लिए, कारोबार के लिए, तालीम के लिए बैरून मुल्क जाए। आपको तकलीफ़ है? हाँ साहब, अपने अंदर अपना किरदार पहले देखा करें। और आप बार बार ये कहते थे, इसहाक डार का बयान जो है वो तो सबूत है। हाँ साहब, 3 अदालतों ने 3 मुख्तलिफ अदवार में उस बयान को रद्द किया, इसहाक डार साहब के हक में फैसला दिया। 3 मुख्तलिफ अदवार में 3 पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ कोर्ट्स ने वो रिजेक्ट किया। अगर किसी को शौक है कि चौथी दफ़ा भी उसका ट्रायल होना चाहिए या उसको देखना चाहिए, तो हम तो फिर जवाब देने को तैयार हैं। हम तो जवाब दे रहे हैं पिछले 70 साल का। हुसैन नवाज अपना जवाब भी देता है और अपने दादे का जवाब भी देता है। और खान साहब, आप ना अपनी औलाद का जवाब देते हैं कि कहाँ से आई, और ना अपने बाप का जवाब देते हैं कि नौकरी कैसे निकला। खान साहब, कोई 2 सवालों का जवाब दे दें। वो तो 70 साल का जवाब दे रहे हैं। और अपनी बात करने से पहले किसी के बारे में, किसी की बेटी के बारे में या किसी के वालिद के बारे में सोचा करें। आपको तो मुंह खुर की बीमारी है, और वो बीमारी आपको है, आपको पता ही नहीं चलता मुंह से क्या निकल जाता है। और वही आपने अपने MNAs को सिखा दिया है। और उसी तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस जो है बदतमीज़ी की, जो जलसों में किया करते थे, जो अपनी माओ बहनों की इज्जत को तार तार किया करते थे, वो असेंबली में भी उन्होंने वही खेल किया।
और असेंबली आप तनख्वाह साल की लेते हैं, आते एक दिन भी नहीं। डर लगता है नवाज शरीफ के शेरों से, या मुंह दिखाने को आपके पास है कुछ नहीं? खान साहब असेंबली तशरीफ लाएं, आए बात करें, आए, हमने आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। और ये आप रोज जो इधर लगाते हैं अदालत, कभी अंदर की बात जो 10 मिनट पहले हुई होती है, आप बाहर आके 10 मिनट बाद और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा दिन नहीं अब आपके, और 10-15 दिन हैं, इसके बाद आप भी बेरोज़गार हो जाएंगे, क्योंकि पनामा ख़त्म होने वाला है। और अपने अरकान को और ख़ुद असेंबली तशरीफ़ लाएं, पाकिस्तान की बात करें, लेकिन बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं होगी। जिस ज़ुबान में आप बात करेंगे उसी ज़ुबान में आपको जवाब मिलेगा। हम अपनी 3 नस्लों का हिसाब दे रहे हैं, आपको भी देना पड़ेगा। बारिश हो रही है। और इस देखा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बात कर रहे हैं मीडिया के नुमाइंदों से आकर। अब से चंद नमाज़ कबल मरियम औरंगज़ेब ने आकर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ का पहले दिन से जो बयान था अब भी वही बयान है। जिन सवालों का जवाब इमरान खान ने नहीं पूछा, नवाज़ शरीफ ने उनका जवाब भी दे दिया है।